हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी को नमस्कार। मैं रंजीत सिंह इंडियन पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आई होप आप अपनी तैयारी जब शुरू कर चुके हैं, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट भी अब आने वाली है। आई थिंक जून जुलाई में आपका एग्ज़ाम हो। तो जैसा कि आपको पता है कि इस सीरीज में हम नंबर सिस्टम सॉल्व करा रहे हैं और अब तक हम 50 क्वेश्चन तक सॉल्व करा चुके हैं। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 476 से विभाजित हो। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी क्या? पहले ये होगी 10,000। अब ये 476 से विभाजित हो, तो 476 से आप देंगे 2 बार जाएगा। 6 दूनी 12, 94 95, 8 4 0। 476 से एक बार तो आएगा 4। यानी कि अब ये देखना कि अगर 4 है, 4 शेष बचा, अब इसमें कितना जोड़ेंगे, एक बार भाग और चला जाए, क्योंकि सबसे छोटी पूछा है तो सबसे छोटी यही है। तो अब इन दोनों का हम इस केस में अंतर ले लेंगे, 472 और जोड़ दें, यानी कि 4 अंकों की सबसे छोटी 1000 होगी। इसमें ना 5 अंकों की पूछा है, तो ये होगा 472 और जोड़ दोगे 10 472, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर है, यानी ऑप्शन डी। अब ये कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6709 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्णतः 9 से विभाजित हो। देखो 9 से जो विभाजित होगी ना, तो वो क्या होगा, 9 से विभाजित होने के लिए उसके अंकों का ये 9 से विभाजित होना चाहिए। देखो 9 तो काट ही दो, ये तो कट ही जाएगा। 6 और 7 13, 13 में कितना जोड़ेंगे, 9 से विभाजित हो जाए, यानी 5 जोड़ देंगे। बात काफी इजी है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। अगला सवाल है कि किसी धनात्मक संख्या का पूर्णांक का 5 गुना, किसी धनात्मक संख्या के पूर्णांक का 5 गुना, तो हम ये कह सकते हैं कि 5a और इस संख्या के वर्ग का 3 गुना, a स्क्वायर यानी 3, वर्ग के 3 गुने से 3 कम है, यानी ये अब क्या है कि किसी धनात्मक संख्या के पूर्णांक का 5 गुना, तो 5 है। उसी संख्या के वर्ग का 2 गुना, वर्ग के 2 गुने से 3 कम है, तो संख्या ज्ञात करो। तो ये 2 गुने से 3 कम हो गया, ये 5 गुना, यानी ये बराबर है। अब हमने इसमें ऑप्शन का सहारा लेंगे जिससे कि इजी हो जाएगा। आपका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 3, तो 5 इंटू 3 और 2 इंटू 3 का वर्ग 9 माइनस 3, यानी ये 18 माइनस 3 कितना आ रहा है, ये 15। और आप इधर देख पा रहे हैं ये भी ना 15 ही है। तो हम कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर ए यानी वो संख्या 3 है जिसका 5 गुना यानी संख्या के वर्ग के 2 गुने से 3 कम है। ठीक है। ए तथा बी दो अलग अलग प्राकृतिक संख्याएं हैं, ए तथा बी दो अलग अलग प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो इन संख्या को कौन सा कथन सही है, इससे ये देखेंगे कौन सा कथन सही है। तो हम क्या करें कि ये जो संख्या है इसमें से कोई सी भी संख्या ले लो आप, कोई सी भी प्राकृतिक संख्या, यानी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6, 0 नहीं, 0 पूर्णांक में आ जाएगा, होल नंबर में, पूर्ण संख्याओं में। तो ये आ जाएगा आपका कितना, a प्लस बी। तो हम कितना ले लें, तो ये हम ले सकते हैं जैसे कि कोई ऐसी संख्या ले लो, जैसे कि ये भी दिया रूट में, ये भी रूट में, तो ऐसी संख्या मान लो जिससे ना पूर्ण रूप से रूट निकल भी आए। तो a बराबर हम ले लेते हैं 4 और b बराबर ले लेते हैं 9। तो पहला ऑप्शन बनेगा आपका 4 और 9 13, 4 और 9 13, और इधर ये बड़ा है किससे, 2, 4 की वैल्यू 2 और 9 की वैल्यू 3, यानी 5 से। तो ये 5 से बड़ा नहीं होगा, यहाँ पे 5 का रूट अगर आप निकालोगे तो 25 होगा। तो ये पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन है आपका, तो 4 और 9 13 ही होगा रूट में, और ये 2 और 3 ये 5, यानी 5 इसके बराबर है, ये भी बराबर नहीं है, दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 4 माना है हमने और ये 9 माना है, तो 4 ने 36 लिखने 1 दिया, तो इससे ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। तो ये देखो 13 हो गया, और ये क्या है 5, यानी ये बड़ा होगा, नहीं, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है।
अगला ऑप्शन है यदि ए तथा बी विषम संख्याएं हैं। देखो कोई सी भी विषम मान लो तो इनमें सम कौन सा होगा। अब हम इसको ऑप्शन से ही करेंगे। देखो 1 और 3 और 1 इंटू 3 तो कितना हो गया 3 और 3 6 और 1 7। ठीक है, तो ये ए और बी विषम है तो हमने विषम ही लिया, 1 और 3 ले लिया। तो 1 और ये 3, 3 और 1 4 और 1 ये, तो टोटल कितना होगा 5। तब भी नहीं है 1 और ये 3, तो 1 ये और ये 1 से 1 ही कट जाएगा तो 3 ही आएगा। तो ये भी विषम ही आ रहा है, लेकिन पूछ रहा है सम कौन सा आएगा। तो 1 और 3 2 इंटू 1 इंटू 3, देखो 2 3 6 और 3 और 1 4, 6 और 4 कितना आया 10। यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगला है समांतर श्रेणी का सवाल है। ये थोड़ा सा सवाल ठीक है। देखो समांतर श्रेणी के 10 संख्याओं का योग 390 है। 10 संख्याओं का, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो ये है SN बराबर 2A प्लस n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये जो दिया गया ये कितना 390 और ये 10/2 तो 2A प्लस 10 में से 1 गया 10 - 1 इंटू डी, ये होगा 5। तो 5 इधर जाके काट देगा, 5 से 5 7 35 5 8 40 78 2A प्लस 9D, यानी ये हमारी इक्वेशन बन गई 1000। अब कह रहा है कि तीसरी संख्या 19 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी 19 बराबर A प्लस 2D। तीसरी के लिए क्या करेंगे 3 - 1 तो 2D लिख जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं इसमें ना 2 का गुणा कर दो, तो 2 का गुणा करेंगे तो ये 38 और ये 2A प्लस 4D, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। तो अब इसको ना सॉल्व कर लो, ये कितना आएगा माइनस का, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो ये आएगा 40 और ये इससे कट जाएगा प्लस माइनस का और ये होगा 5D। तो हमारा जो D की वैल्यू आएगी वो आएगी 8, क्योंकि 5 8 40। अब हम D की वैल्यू ना यहाँ रख देंगे, तो D की वैल्यू जब हम कहीं रखेंगे, कहीं भी रखेंगे तो D की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 8 दूनी 16, 16 अगर इधर ले जाएंगे 19 में से तो A की वैल्यू आएगी 3। तो हमारा ऑप्शन नंबर होगा A, बिल्कुल सही आंसर। फिर एक बच्चे को 3 टॉफियाँ दी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है एक बच्चे को 3 टॉफियाँ दी जाती हैं, तो 5 टॉफियाँ बच जाती हैं। तो माना कि बच्चे, तो कुल टॉफियाँ कितनी है। देखो माना बच्चे माने हमने x, तो x इंटू 3, तो मैं 3 टॉफियाँ दी तो 5 टॉफियाँ बच गई प्लस 5। अब कह रहे हैं कि बच्चे को अगर 4 टॉफियाँ दी जाए तो 10 बच्चे बच जाते हैं, तो 10 बच्चे बचे तो x - 10 इंटू 4। ठीक है, तो ये 3x प्लस 5 बराबर 4x माइनस का 40, ये इधर आके 45 होगा। x की वैल्यू कितनी आ गई 45। तो नहीं बच्चे हमारे पास कितने 45, तो हमसे पूछा टॉफियाँ कितनी है, तो 45 इंटू 3 और ये 5 बच रही थी, ये जोड़ दोगे तो 135 प्लस 5 यानी 140 टॉफियाँ होंगी। कितनी टॉफी होगी 140। यानी इसका अगला क्वेश्चन है एक संख्या अपने व्युत्क्रम के 2 गुने से 31/4 अधिक है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो नहीं एक संख्या अपने व्युत्क्रम के 2 गुने से, तो एक संख्या तो ये होगी, व्युत्क्रम कितना हो गया ये। अब इसका कर देंगे हम 2 गुना। ठीक है, 2 गुने से 31/4 अधिक है, तो यानी 2 गुना व्युत्क्रम का 2 गुना में संख्या से घटा देंगे तो क्या होगा x² माइनस का 2/x बराबर 31/4। अब इसको 2 का समीकरण नहीं बनाना, आपने इसके ऑप्शंस की वैल्यू रख के देख लो। तो वो कैसे देखोगे, यानी अगर यहाँ पे रखोगे x की वैल्यू 7 तो ये होगा 7 का स्क्वायर माइनस का 2/7, ये कितना आएगा
49 माइनस 2/7 यानी 47/7। लेकिन लाना कितना 31/4, ये कट गया, ये नहीं होगा। दूसरा 8 का वर्ग माइनस 2/8, 64 माइनस 2/8 यानी 62/8 यानी 31/4, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। देखो इसमें बेसिकली ये मैंने डायरेक्ट दिख भी रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो 4 आने की जो संभावना है वो न तो यहाँ पे देखो ये रिपीट होगी, ये x आ रहा है नीचे तो 7 होगा, तब भी किसी से नहीं कटेगा तो 4 आ जाए। 9 भी किसी से कट के 4 नहीं आएगा, 6 भी अगर किसी से कटेगा भी तब भी 4 नहीं आएगा। तो 4 एक ही कंडीशन में आ सकता है जब 8 रखा जाए, बाकी का अगर नहीं आता तो आप ऐसे करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन। किसी संख्या, देखो इनमें से कौन सी संख्या xy और xy के रूप में 6 अंकों को विभाजित करेगी, जहां से ये जो दिया गया था तो ऐसा है। इस संख्या में हम क्या करेंगे, जैसे हमने 23 और 23 कोई संख्या ले ली, ठीक है, तो अभी ये 6 अंक की है, 2 अंकों को रिपीट करने से बार बार संख्या बनने वाली को मैं बता दे रहा हूँ, फिर आपके 6 की हो 8 की हो 10 की कोई भी हो बना पाओगे। पहले इसको समझो, तो इसको हम क्या लिखते हैं 23 0 0 प्लस 23 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ से 23 कॉमन ले लिया, तो ये कितना होगा 100 प्लस 1, तो यानी 23 इंटू 101, यानी जो संख्या होगी 2 बार अंक रिपीट करने से इससे जो बनेगी वो हमेशा 101 से विभाजित होगी, और उससे तो होगी जो 2 अंक हैं उनसे। ठीक है, अच्छा अगला ये कि 23 और ये 23 मान लीजिए 6 बार अंकों से बन रही है, तो ये कितनी संख्या होगी, इसको हम लिखेंगे 2300, 23 पे 4 जीरो प्लस 23 पे 2 जीरो प्लस 23, इसको ब्रेक करेंगे। अब हम यहाँ से 23 कॉमन लेंगे, तो 23 से कॉमन लिया तो 1 1 2 3 4 प्लस 1 0 0 प्लस 1, ये आया। तो हमें देखने को मिला यानी 1 0 1 तीसरे पर 0 1, ये आया। तो हम कह सकते हैं 23 इंटू 1 0 0 1, ये आपको मिल रहा है ये। ठीक है, हमने ये नोटिस किया कि जैसे कि ये 23 था ये 4 अंकों में, तो ये 1 0 1 ये आ रहा था, लेकिन अगर हमारा ये 2 अंक और बढ़े तो इसमें देखो 0 1 बढ़ गया, यानी जैसे हम 2 अंक प्लस करते जाएंगे ना तो 0 1 बढ़ता जाएगा। अगर यहाँ पे भी अगर ये 8 अंक की होती तो एक बार 0 1 और लग जाता। फिर ये बात समझ में आ रही है? अगर इस तरह का सवाल आएगा तो आई हो आप अच्छे से कर पाएंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं के लिए आप क्या करोगे, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या है, या प्रत्येक संख्या एक पूर्णांक है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही नहीं है, बाकी के सारे ये सही हैं। अब ये करें निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है। देखो अपरिमेय क्या होती है कि वो संख्या जो a अपॉन बी के फॉर्मेट में हो, a अपॉन बी के फॉर्मेट में हो और a b इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। और कोई भी संख्या रूट के फॉर्मेट में भी अगर ये होगी तो ये फिर ये परिमेय नहीं होगी। ठीक है, परिमेय के मतलब है जैसे 2 है तो 2/1 मान लेंगे तो ये बट्टा b हो गया। ठीक, तो अगर हम यहाँ से देखेंगे ये √12 है √3, तो ये √12 को क्या लिखेंगे 4 √3, तो 4 यहाँ से बाहर आएगा तो 2 √3 बट्टे √3, ये इससे कटेगा तो 2 बचा। इसे देखो ये 2 हो गया, ये 5 हो गई, तो देख ही रहा साहब। और ये कितना 4 पंजे 20, तो 5 यानी देखो 4 का 2 बाहर आएगा रूट में 5 और बट्टे में 2, 2 से 2 कटेगा तो √5। यही संख्या परिमेय है, बाकी सभी परिमेय है। इसको देखो 9 7 63, 9 का कितना लिखेंगे 3 और √7, और ये कितना है 2 √7, तो देखो 7 से 7 कटेगा तो ये बचेगा 3/2। इसका आंसर क्या है कि √5, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। देखो ये करें 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या 13 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखो 11 से देखो 4 अंकों से विभाजित होने वाली तो ये 1000 है, और हमें पता है 11 का अंकों का एकांतर अंकों के योग का अंतर हमेशा कितना होता है 0 हो या 11 का मल्टीपल हो। तो हम क्या करते हैं वो संख्या कैसे विभाजित, देखो ये हो गया
इसका ये अगर हम यहाँ पे 1 रख दें तो ये संख्या मिल जाएगी हमें जो 11 से विभाजित होगी 4 अंकों की। समझ आया तो ठीक है, नहीं आया तो यहाँ से समझो। 1000 और ये 11 से 9 बार के 99, 1 0। अब ये देखो 10 शेष बच रहा है, ये 0 लगा लिया 90, ठीक। अब ये 10 शेष बच रहा है, अगर इसमें एक और होता, इन दोनों का अंतर 1, अगर यहाँ एक और होता तो हम क्या करते, 1000 प्लस 1 यानी कितनी बनती, 1001 ये बनती संख्या। जो 4 अंकों की 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या ये होगा 1, ठीक है। अब क्या लगे 13 से, तो 13 से भी निकाल के देख लो। 13 सत्ते 91, 9 बच्चा, 13 छिक्के 78, 12 बच्चा, और इन दोनों का अंतर कितना है 1। अगर यानी कि हम इसमें भी 1 जोड़ दें तो ये संख्या कौन सी होगी, ये भी 13 से विभाजित होगी। इसके अंकों का भी अंक 2 है और इसका भी 2। इन्हीं दोनों का गुणनफल पूछा है जो कितना आ रहा है 4 आ रहा है, यानी ऑप्शन यहाँ पर होगा ये सी 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तेरह से विभाजित होने वाले 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए तथा उसे 16 से अगर भाग दें तो कितना शेष बचेगा। देखो ये 13 से विभाजित होने वाले 3 अंकों 13 × 104। अब इसके लिए कैसे निकालें, अब ये तो इतना आप जानते हैं, 13 सत्ते 91, 2 अंक की होगी, 13 × 104 3 अंक की होगी। अब इसको मैं 16 से भाग दे दो, 16 छिक्के 96, तो ये 8 ही बचेगा शेष। ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। शेष पर यही पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा 2 पूर्णांकों का योग है जिनका गुणनफल 64 है। देखो कैसे निकालोगे इसको, देखो गुणनफल 64 है, तो अगर आप इसके ना फैक्टर करोगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 6 बार आएंगे। तो ये 3 और ये 2 बनेंगे, इससे छोटे छोटे क्या बनाओगे, इन फिर बड़े बनेंगे, यानी ये हो गया 8 और ये भी 8। इनका ना सम पूछा, तो सम कितना आ रहा है 16, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, ये 5 अंकों की एक संख्या है, एक संख्या 247 x और 8, 247 x और 8, ये डिवाइड बाई 44। ऑप्शन है 1 2 3 4। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखें, देखो 44 से जो विभाजित होगी ना वो 11 × 4 से होगी, तो 4 से देख लो पहले, क्योंकि 4 का कीजिए रूल, देखो 4 से वो संख्या विभाजित हो जिसके लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित हो। तो यहाँ पर अगर 1 रखोगे तो 18 होगा, तब भी नहीं कटेगा, ये 3 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 38 हो जाएगा। 2 और 4 देखना है बस, देखो 2 7 9 और 8 17 है, और 4 प्लस x, यहाँ पे देखो अगर 2 रख देंगे तो 4 2 6 होगा, और ये 11 11 6, तो अंतर आ गया 11। तो हमारा क्या होता है 11 का रूल, यानी अंकों का अंतर या तो 0 हो या फिर 11 का डिविजिबल हो। तो हमारा क्या आ रहा है, 11 का डिविजिबल 11 आ रहा है, यानी 2 होगा। इसका आंसर होगा 2, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब देखो 4 भी रख के देख लो, 4 क्यों नहीं होगा, अगर हमने 4 रख दिया तो क्या आएगा, ये 8 हो जाएगा, 8 ही और ये 9, तो 9 अगर अंतर है तो फिर तो डिवाइड होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, यानी 2। देखो अगला सवाल है, 3 अंकों की एक संख्या ABC है, क्या है ABC, ये 24 स्थान पे देखो ऐसा है, इस संख्या को ABC के रूप में देखो ऐसा है कि ABC और ABC एक नियम है, बता देते हैं कैसे है। ये ना हमेशा जो डिवाइड होगी वो 3 7 और 13, सॉरी 7 11 13, या फिर 1 0 0 1 से होगी, क्योंकि ये इनका एलसीएम बन जाता है। देखो कैसे, ये इनसे डिवाइड हो गया हमेशा, ठीक है। तो इसको देखो देख लेते हैं, देखो इसको हम संख्या को लेते हैं, जैसे 123 ले लिया और ये भी 123, ठीक। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 123 0 0 प्लस 123, ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 123 1 0 0 0 प्लस 1, ठीक है। तो 123 × 1 0 0 1, ठीक। तो ये आया, देखो ये इससे डिवाइड हो रही है ना, तो हम ये कहेंगे कि जब भी ये संख्या इससे भी डिवाइड होगी और ABC इससे भी डिवाइड होगी,
ये इसमें पूछा जाता है इस तरह से कि ये इस तरह से बनी हुई संख्या हमेशा कैसे डिवाइड होगी, 7 से भी होगी, 11 से भी होगी, 13 से भी होगी। तीनों अभाज्य तो इनका मल्टीपल इनका एलसीएम होगा जैसा कि सवाल में दिया गया है। तो वो किससे विभाजित होगी, 1001 से विभाजित होती है और इससे भी, ये कह रहा है इससे विभाजित किया जाता है, तो परिणाम फिर हमारा 123 ही होगा। ये बात समझ में आई? ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या नहीं है। देखो ये ना आपका 1001 है, देखो ये दिख रहा है अभी, तो ये इन्हीं का गुणनफल है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, इनसे भी विभाजित है। तो ऑप्शन नंबर ए 67 का बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक भाज्य संख्या नहीं है। तो अब आपको ये डेफिनेट, पिछले वाले में तो चलो चल गया था, अब इसमें ये देखना ही पड़ेगा कि आपने कैसे चेक कर पाओगे इसमें भाज्य कौन सी भाज्य नहीं है। जैसे 133 है, 533 है, 433 और ये 833, ठीक है। तो ये 133 है, ये 12 के वर्ग से कम है, 12 के वर्ग से। तो हमें क्या करना है कि ये जो 12 के वर्ग तक जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उन सभी से डिवाइड करके देखेंगे। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 12 का आ जाएगा, ठीक है। तो 2 से तो होगी नहीं, 5, 3 से भी नहीं होगी, 5 से भी नहीं होगी, 7 से देखते हैं। तो वैसे 7 से दिख भी रहा है 133, लेकिन चेक करने के लिए मैंने बताया तो कैसे ये भाज्य है, लेकिन हमसे पूछ रहा भाज्य नहीं है, इट मीन्स अभाज्य कौन सी है। अब ये देखो 533, ये 533 जो 23 का वर्ग होता है, 29, 529, 24 का होगा 576, 23 के वर्ग तक देखना है। तो 11 के बाद 13, 17, 19 और तो भी अभाज्य नहीं होगी, 23 फिर ज़्यादा चली जाएगी, 23, चलो 23 ले लेते, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। 7 से 7 7 49, 4 बचा 43, नहीं जाएगा। 5 और 3 8, इसका जोड़ेंगे 5 और 3 8 में से 3 के तो 5 ही नहीं कट ही जाएगा, तो 5 फिर भी 11 से नहीं होगी। 13 चौके 52, 1 बचा 13, 13 का 13, देखो 13 से कट गई, ठीक है। अब देखना 433, 433 कितने का वर्ग होता है, 20, 21 का 441, 22 का 484, तो हम 21 तक देख लेंगे। देखो 7 से देखते हैं पहले, 5 तक तो नहीं जा रही, वैसे भी दिख ही रहा है। देखो 7 से देखो, 7 6 के 42, 1 बचा 13 नहीं गई, 11 से भी नहीं जा रही क्योंकि 4 ही बचेगा। 13 से देखो, 13 3 39, 4 बचेगा, 43 हो गया, फिर भी 33 नहीं जा रही। 17 से देखो, 17 दूनी 34, 9 बचेगा 93, 17 पंजे 85, 17 छक्का 102, नहीं जा रही 17 से भी। 19 से भी नहीं जाएगी, 19 दूनी 38, 5 53 बचा, ये भी नहीं जाएगी 19 से। 23 से देखोगा, 23 दूनी 46, 23 से 23, 20 बचेगा, 23 में 207 होते हैं, 23 से भी नहीं। तो इसका मतलब क्या है, ये अभाज्य, ये कैसी है, अभाज्य संख्या है। अगला देखना है, ये 833, ये तो हमें आंसर मिलेगा। अगर आप इसको भी चेक करोगे तो ये भी किसी न किसी से कट जाएगी, तो इसका मतलब है 433 ही हमारा सही आंसर है। ये मैंने आपको ना चेक करना बता दिया, अभाज्य संख्या को हम कैसे चेक करेंगे। तो दी गई संख्या में कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाज्य है, कितने से, तो 12 से अगर पूर्णतः विभाज्य है तो हमें ये मालूम है कि ये संख्या जो है 4 से और 3 से विभाजित हो। तो पहले देखो 4 से देखो, 4 से विभाजित होने के लिए लास्ट के 2 अंक देखो, ये 44 है, 4 से कट जाएगी, ये 76 है, ये भी 4 से कटेगी, 56 है, देखो 4 से तो सब कट रही है, 3 का देखना है। देखो 4 4 36 12 है, 7 और 1 8, 8 और 3 से नहीं कटेगा, 6 और 9 15, 15 और 7 और 3 10 और 4 14, ये भी नहीं कटेगा, 3 से 14, 6 कट जाएगा, 5 और 8 13 और 21 और 2 23, ये भी 3 से नहीं कटेगा। ये देखो 7 और 5 12 कट गया, और 2 2 4 और 8 12, ये भी कट गया। ये पूरी संख्या 3 और 4 दोनों से कट रही है, तो ये संख्या हमारी किससे कटेगी, आपकी कट जाएगी ये संख्या 12 से। अगला ऑप्शन है 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या कौन सी, ये होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 70। इनका डी, यानी आज की क्लास में ये थे आपके
70 सवाल, इसमें एक क्लास और बची है। आई होप आपकी ये समझ में आए होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच।